कहानी की शुरुआत थाईलैंड से होती है। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा और सन सन करती हवा। इसी बीच एक यंग लड़की घबराई हुई तेजी से भाग रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते वह एक गली के अंत तक पहुंचती है, जहां उसका रास्ता पूरी तरह बंद था। ये देखकर वो मुड़कर वापस भागने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने एक डरावना जीव प्रकट हो जाता है। उसी पल पास की दीवार से कई हाथ बाहर निकलते हैं और उसे कसकर पकड़ लेते हैं। अब वह जीव धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ पहुंचता है और अगले ही क्षण उसकी चीखें पूरी गली में गूंज उठती हैं। यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है और अब हम मिलते हैं एक कपल जिम और जूली से, जो छुट्टियां बिताने के लिए थाईलैंड आए थे। वहीं एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात एक ड्राइवर गो से होती है। गो बेहद दोस्ताना स्वभाव का था, इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें होटल तक छोड़ने का ऑफर दिया। दोनों उसकी गाड़ी में बैठे और होटल के लिए निकल पड़े। होटल पहुंचने के बाद जूली की नजर बाहर एक छोटे से घर जैसी सजावट पर पड़ी, जिस पर खाने का सामान रखा था। उसने जिज्ञासा से गो से पूछा, ये क्या है? गो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसे स्पिरिट हाउस कहते हैं। यहाँ लोग आत्माओं को खुश रखने के लिए खाना और चढ़ावा रखते हैं, ताकि वे स्पिरिट्स उन्हें परेशान न करें। ड्राइवर होने के साथ साथ को एक अच्छा लोकल गाइड भी था। उसने जिम और जूली को शहर घुमाने का प्रस्ताव दिया और दोनों ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद वे गो के साथ शहर घूमने निकल पड़े। रास्ते भर जूली उत्साह से हर नजारे की तस्वीरें खींच रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक सड़क किनारे कुछ अनोखे दृश्य पर पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाने को कहा। वहां कई स्पिरिट हाउस बने हुए थे, जिन पर अजीब अजीब तरह के चढ़ावे रखे थे। जूली एक खास स्पिरिट हाउस को टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे किसी अदृश्य खिंचाव से उसकी ओर आकर्षित हो रही हो। तभी अचानक वहां एक औरत प्रकट हुई। उसे देखते ही जूली जैसे होश में लौटी। वह तुरंत पीछे हटी और सबके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। रात को जब गो उन्हें होटल छोड़ रहा था, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाऊंगा। फिर उसने अपना कार्ड उनके हाथ में थमा दिया और वहां से चला गया। जैसे ही जिम और जूली अपने कमरे की ओर बढ़े, होटल की लॉबी में एक अजनबी आदमी उनसे बात करने लगा। उसने अपना नाम रॉबर्ट बताया और अपने दोस्त बिल से भी उनका परिचय कराया। दोनों ने जूली की अंगूठी देखकर उन्हें बधाई दी और फिर ड्रिंक पर साथ चलने का न्योता दिया। जिम पहले तो मना कर रहा था, लेकिन रॉबर्ट के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वो मान गया। वे सभी एक बार में पहुंचे, जहां माहौल हल्का फुल्का था और सब आपस में खुलकर बातें करने लगे। इसी दौरान मजाक मजाक में जूली ने कहा, जिम को यहाँ की लोकल संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिम हंसते हुए बोला, यहाँ की संस्कृति तो ज्यादातर अंधविश्वासी है। यहाँ ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जो असल दुनिया में होती ही नहीं। ये सुनकर रॉबर्ट ने गंभीर होकर पूछा, जैसे कौन सी कहानियां? जिम ने मुस्कुराते हुए बताया, गो ने हमें एक स्पिरिट्स की कहानी सुनाई थी, जहाँ अगर किसी आत्मा को अपना घर नहीं मिलता तो वह इंसान के शरीर में घुस सकती है। ये सुनते ही रॉबर्ट और बिल के चेहरे पीले पड़ गए। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वे सभी और मजेदार जगह पर चले और सब वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते समय जिम की जेब से कुछ सिक्के गिरकर पास बैठे भिखारियों के पास लुढ़क गए। जिम ने पहले उन्हें उठाने में झिझक दिखाई और यूं ही छोड़ दिया। ये देखकर आसपास के लोग नाराज हो गए। तब रॉबर्ट ने जिम को समझाया कि यहाँ सिक्का गिराना अपमान माना जाता है और लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उंगली कटने जैसी बदकिस्मती हो सकती है। जिम ने यह सुनकर हंसते हुए बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ गया। बाद में सभी लोग एक नाइट क्लब में मस्ती करने पहुंचे। बाहर बिल जूली के साथ रुका रहा, जबकि रॉबर्ट और जिम अंदर चले गए। काफी देर बाद रॉबर्ट बाहर आया और जूली से बोला कि जिम को अपने साथ रखने के लिए वह माफी मांगता है, और फिर उसने जूली से वादा किया कि वो उसे एक असली स्पिरिट हाउस दिखाएगा। रॉबर्ट ने बताया कि वह जगह शहर से काफी दूर है। ये सुनकर जूली थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन रॉबर्ट ने लगभग जिद करते हुए कहा, ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है, इसे मिस मत करो। उसकी जिद के बाद जूली आखिर में उसकी बात मान गई। इसके बाद सब लोग रॉबर्ट के दोस्त की कार की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में रॉबर्ट और बिल के बीच बहस छिड़ गई। बिल ने रॉबर्ट से कहा, जूली बहुत अच्छी लड़की है, हमें उसे वहां नहीं ले जाना चाहिए। कार में बैठने के बाद जूली को पता चला कि जिम ने नाइट क्लब में शराब पी रखी थी। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह अंदर ही अंदर दुखी और गुस्से में थी। अब सफर चलता रहा और कुछ देर बाद सोए हुए जिम की आंख खुली। उसने बोला कि अजनबियों के साथ सफर करना सुरक्षित नहीं है
इस पर जूली ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने सारी रात पार्टी की, अब मेरी बारी है। कई घंटे की सफर के बाद वे आखिरकार अपने मंजिल पर पहुंचे। वहां रॉबर्ट और बिल आगे बढ़ गए जबकि जूली और जिम आपस में बहस करने लगे। इसी दौरान बिल ने चुपके से जूली का स्कार्फ, जिसे उसने पहले चुरा लिया था, रॉबर्ट को थमा दिया। थोड़ी देर बाद जूली और जिम भी उनके पास पहुंचे। सामने का नजारा देखकर जूली हैरान रह गई और पूछ बैठी, ये जगह क्या है? रॉबर्ट मुस्कुराते हुए बोला, ये स्पिरिट हाउस का कब्रिस्तान है। इसके बाद रॉबर्ट ने जूली को एक पुराना घर दिखाया। जूली उत्सुकता से उसकी तस्वीरें लेने लगी, बिना यह समझे कि रॉबर्ट उसे एक आत्मा के लिए बलि बनाने की योजना में था। रॉबर्ट ने एक अजीब वस्तु दिखाते हुए कहा, इसे घर ले जाओ। जूली ने मना किया, लेकिन वो जिद करते हुए बोला, यह तो बस कचरा है, कोई इसे नहीं ढूंढेगा। जूली को उसके असली इरादों का अंदाजा नहीं था और उसने वह चीज उठा ली। उसी समय जिम वहां पहुंचा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक रॉबर्ट और बिल भागते हुए वहां से निकल गए और जिम भी उनके पीछे दौड़ा। जूली ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्से से कहा, क्या यह मजाक है? यह तो मेरा स्कार्फ है। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेली है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। जूली की नजर पास के स्पिरिट हाउस की ओर गई। उसे लगा जैसे वहां ऊपर कोई हलचल हो रही हो। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने एक डरावना जीव उड़ते हुए देखा और अगले ही पल जूली की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। इसी बीच जिम उन दोनों तक पहुंचा, लेकिन वे पहले ही कार में बैठकर वहां से भाग चुके थे। तभी उसे जूली की चीखें सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ वापस उस जगह पहुंचा और देखा कि जूली छोटे घर के सामने घुटनों के बल बैठी थी। इस घटना के अगले दिन जिम और जूली अब भी उसी इलाके में भटक रहे थे, जबकि गो होटल में उनका इंतजार कर रहा था। जूली बेहद थक चुकी थी और चुपचाप एक पेड़ के सहारे बैठ गई। उधर जिम मोबाइल पर नेटवर्क ढूंढते हुए गो को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। काफी मुश्किलों के बाद वे दोनों किसी तरह सड़क तक पहुंचे, जहां जिम ने आखिर में गो से संपर्क कर लिया। कुछ घंटों बाद गो वहां पहुंचा, लेकिन उस सुनसान जगह को देखकर वह शक में पड़ गया। जिम ने कहा कि जूली को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, मगर गो ने चेतावनी दी, रात में सफर करना खतरनाक है, बेहतर होगा कि हम अभी मेरे गांव चलें। वे गो के गांव पहुंचे और जूली को एक कमरे में ले गए, जहां उसकी मां मौजूद थी। गो की मां ने जूली की जांच की और फिर उसके मुंह में झांकते हुए डर के साथ बोली, जूली की आत्मा इसी स्पिरिट के कब्जे में होने वाली है। यह सुनकर सब लोग घबरा गए। फिर गो की मां ने कहा कि यह आत्मा वटाबे नाम की औरत है। इसके बाद वह और एक औरत जूली के लिए प्रार्थना करने लगी। इसी बीच गो अपने भाई को मदद लाने भेजा और बाहर जिम से बात करने लगा। वहां गो ने जिम को एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक अमीर आदमी का अपनी नौकरानी के साथ रिश्ता बन गया। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी को यह पता चला और उसने गुस्से में घर में आग लगा दी। आदमी और नौकरानी बच गए, लेकिन पत्नी जलकर मर गई। इसके कारण उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और तभी से लोग उस आत्मा को वटाबे नाम से बुलाने लगे। जिम ने पूछा, इसका मेरी पत्नी से क्या लेना देना है? गो ने सीरियस होकर बोला, वटाबे खूबसूरत और जवान महिलाओं से नफरत करती है। जब जूली ने वह चीज वहां से उठाई, वही उसकी गलती थी। अब वो आत्मा जूली के शरीर पर कब्जा करने और उसे मारने की कोशिश कर रही है। जिम और कुछ पूछ पाता तब तक गो का भाई और एक शमन वहां पहुंच चुके थे। जिम गुस्से में बोला, मुझे लगा तू डॉक्टर को लाने के लिए उस लड़के को भेजा था। गो ने जवाब दिया, भरोसा रखो, तुम्हारी पत्नी को इस समय शमन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिम ने उनकी नहीं सुनी और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे कमरे से बाहर भेज दिया। शमन ने जूली पर मंत्र पढ़ना शुरू किया और जिम अब बेबस होकर रो पड़ा। गो ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, शमन उसकी देखभाल कर रहा है। शमन ने जूली पर कुछ सुरक्षा तावीज रखे और रात भर प्रार्थना की। उसी रात जूली को एक बुरा सपना आया। सपने में वटाबे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जूली ने अपने तावीज की मदद से अपनी रक्षा की। तावीज की शक्ति से आत्मा पीछे हट गई और जूली जाग गई। जब शमन कमरे से बाहर आया तो उसके कदमों की आवाजों से जिम भी जाग गया। वो कमरे में गया और देखा कि जूली अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वे वहां से जाने लगे, लेकिन जिम ने महसूस किया कि गो अभी भी कुछ छुपा रहा है। उसने गो से इस बारे में पूछा, लेकिन गो झूठ बोलकर बात टाल गया। जैसे ही वे वहां से जाने लगे, गांव वाले तुरंत पास के एक स्पिरिट हाउस के सामने जुट गए और उस आत्मा को शांत करने के लिए पूजा करने लगे। गो उन्हें होटल छोड़ गया। जिम ने उसे धन्यवाद दिया
लेकिन वो अभी भी थोड़ा डरता हुआ दिख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। जब वे अपने कमरे पहुंचे तभी जिम को हॉलवे में जूली का स्कार्फ मिला। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया और सोचने लगा कि शायद यही वजह थी कि पहले वाली घटनाएं हुई। जिम ने सोचा कि उसे पुलिस को सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन जूली ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वह बस यही चाहती है कि उसका मंगेतर उसके साथ रहे। जूली ने अपने तावीज को टेबल पर रख दिया और दोनों ने एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे को सहारा दिया। कुछ प्यार भरे लम्हे बिताने के बाद जूली ने फिर से वही डरावना जीव देखा। ये देखकर वह चीख पड़ी और डरते हुए बाथरूम में चली गई। जिम परेशान होकर रिसेप्शन गया, ये सोचकर कि शायद जूली का सिर दर्द कर रहा है। उसने फार्मेसी के बारे में पूछा ताकि कुछ दवाइयां ला सके। फिर उसने रिसेप्शनिस्ट से रॉबर्ट और बिल के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जिनका नाम जिम पूछ रहा था वे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे और इस होटल में केवल 3 ब्रिटिश लोग थे जो सुबह ही निकल गए थे। इस बीच जूली बाथटब में आराम कर रही थी। तभी उसने बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनी। पहले उसने उन्हें अनदेखा किया, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। डरकर जूली बाथटब से बाहर आई और बाहर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपना कैमरा चेक करना शुरू किया। कुछ तस्वीरें देखकर वह हंसी, लेकिन जब उसने स्पिरिट हाउस की तस्वीरें जूम की तो उसने देखा कि कैमरे में वटाबे उसके कंधे पर बैठा हुआ है। डर ने उसे घेर लिया। उसी समय होटल में बिजली चली गई और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। जूली ने टॉर्च पकड़ी और कमरे से बाहर निकली। वो अंधेरे गलियारे में आगे देख रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर जूली डर से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके पीछे से कुछ तेजी से गुजरा। मुड़कर देखा तो वह अब होटल में नहीं थी, बल्कि एक अजीब जगह में पहुंच गई थी। वहां चलते हुए उसने एक रोशनी वाला गलियारा देखा और उसकी ओर बढ़ी, लेकिन वहां सब कुछ आग में जल रहा था। उसने चीखों की आवाजें सुनी और उसी आग के बीच उसे वटाबे दिखाई दी। जूली डर और घबराहट में दौड़ पड़ी। उधर जिम होटल पहुंचा और अपने कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन जूली अब भी उस रहस्यमय जगह में खोई हुई थी। उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जब टॉर्च फिर चली, उसने देखा कि एक आकृति कोने में बैठी थी। जैसे ही उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, टॉर्च फिर बंद हो गई। अगले ही पल वो आकृति उसके ठीक सामने प्रकट हो गई। जूली डर से चिल्लाई और सफाई कर्मचारी मदद के लिए दौड़े, लेकिन जूली की हालत देखकर वे भी डर गए। जिम भी वहां पहुंच गया और तुरंत सोच लिया कि जूली को अस्पताल ले जाना ही बेहतर होगा। अस्पताल में जूली लगातार डरावनी चीजें देखती रही और चीखती रही। जब उसका इलाज शुरू हुआ तो जिम ने डॉक्टर से उसकी स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि जूली को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसे एक मामले देखे हैं जिसमें मरीज अपने आप ठीक हो गया था। जिम ने उस मरीज के बारे में और जानकारी मांगी तो डॉक्टर ने बताया कि वो ब्रिटिश महिला थी। यह सुनकर जिम को सब कुछ समझ में आ गया। पहले जिम ने जूली से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन डॉक्टर ने इनकार कर दिया और कहा कि जूली अब सेडेटेड है, इसलिए वह कुछ समय बाद ही उसे मिल सकेगा। इसके बाद जिम ने गो को बुलाया और उसे अस्पताल आने के लिए कहा। गो आया और जिम ने उसे तुरंत एयरपोर्ट ले जाने को कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर जिम ने उन ब्रिटिश लोगों को ढूंढना शुरू किया। जल्द ही उसने बिल को एस्केलेटर पर देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। वहां उसने रॉबर्ट, बिल और एक लड़की को देखा, और वह वही लड़की थी जिसे हम फिल्म के शुरुआती सीन में देख चुके थे। जिम ने रॉबर्ट का सामना किया और उस पर आरोप लगाया कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। रॉबर्ट ने इनकार किया और किसी भी गलती से खुद को अलग बताया। गुस्से में जिम उस पर टूट पड़ा, लेकिन रॉबर्ट ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब जिम वापस उठकर आगे बढ़ा, बिल ने उसे रोक लिया और समझाया कि रॉबर्ट ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। फिर बिल ने जिम को एक कार्ड दिया और बोला कि वो रेनो को ढूंढे और उसे बता दे कि बिल ने उसे भेजा है। दृढ़ निश्चय के साथ जिम और गो उस पते पर पहुंचे। वहां पहुंचकर जिम ने एक रूम का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक आदमी बाहर आया और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। जिम ने कहा, हमें बिल ने भेजा है। आदमी तुरंत उन्हें अंदर आने दिया। अंदर जिम ने कई अजीब चीजें देखी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक वीआईपी रूम तक पहुंचे जहां रेनो कई लोगों के बीच बैठा था। जिम ने कहा कि वह बिल की वजह से आया है। ये सुनते ही रेनो ने वहां सभी लोगों को बाहर भेजा और जिम से उसकी परेशानी पूछी। जिम ने बताया कि रॉबर्ट और बिल ने उसकी पत्नी के साथ कुछ किया था और अब वो अस्पताल में बीमार या शायद किसी से प्रभावित हो गई है।
रेनो ने सीरियस होकर जिम से पूछा कि क्या वो आत्मा की दुनिया पर विश्वास करता है। जिम ने कहा कि वो नहीं जानता। रेनो ने तुरंत बोला, अमेरिका में स्पिरिट्स जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यह जगह आत्माओं से भरी है। जिम ने पूछा कि क्या वो मदद कर सकता है। रेनो ने कहा कि उसे किसी और व्यक्ति को ढूंढना होगा जो श्राप को उनसे ट्रांसफर कर ले, नहीं तो जूली की आत्मा नष्ट हो जाएगी। जिम ने कहा कि वह किसी और के साथ वही नहीं करना चाहता जो जूली के साथ हुआ, लेकिन रेनो ने जोर देकर बोला कि समय कम है और यही आखिरी रास्ता बचा है। उधर अस्पताल में जूली जागी और देखा कि वह बंधी हुई कमरे में अकेली है। तभी दरवाजे का नॉब जोर जोर से हिलने लगा और उसने बाहर वटावे की परछाई देखी। डर से जूली चीख पड़ी। नॉब रुकते ही दरवाजे के नीचे से धुआं फैलने लगा और अगले ही पल वटावे उसके ऊपर झपटी, जिसकी वजह से जूली बिस्तर पर तड़पने लगी। उसी समय जिम कमरे में आया और तुरंत डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने जूली को शांत करने के लिए दवा दी। उसकी हालत देखकर जिम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और वह श्राप को किसी और पर डालने के लिए मजबूर हो गया। एक होटल पहुंचा जहां उसे एक ब्रिटिश कपल मिला। जिम उनके पास बैठा और बातचीत शुरू की। रेनो के निर्देशानुसार वो उन्हें स्पिरिट हाउस जाने के लिए मनाने लगा। उस औरत को आत्माओं के बारे में जानने को लेकर बहुत उत्सुक थी, इसलिए वे जल्दी तैयार हो गए। लेकिन कुछ देर बाद जिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। पछतावे के साथ उसने कपल से अलविदा कहा और वहां से चला गया। जिम फिर जूली को लेने अस्पताल पहुंचा। उसने बेहोशी का इंजेक्शन उठाया और जूली को साथ लेकर वहां से निकल गया। दोनों ने फैसला किया कि वे दोबारा रेनो के पास जाएंगे। वहां पहुंचकर बाउंसर जिम को रेनो के कमरे तक ले गया, लेकिन अचानक जिम ने पीछे से उस पर वार कर दिया और उसकी बंदूक छीन ली। जिम कमरे में गया जहां रेनो पहले से मौजूद था। जिम ने गुस्से और बेचैनी में पूछा कि क्या उसकी पत्नी को बचाने का कोई और तरीका है। रेनो ने गंभीर स्वर में कहा कि ये उसकी क्षमता से बाहर है और श्राप को संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरी तरह समर्पित हो, और इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिम ने बिना हिचकिचाए बोला कि उसे कीमत की परवाह नहीं, बस उसे उस व्यक्ति तक पहुंचा दो। तीसरे दिन वे घने जंगल से गुजर रहे थे और जूली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। रेनो ने सुझाव दिया कि वे थोड़ी देर रुककर आराम करें, लेकिन जिम ने उसकी बात काट दी और गुस्से में बंदूक दिखाकर चुप रहने को कहा। रेनो ने उसे पागल करार देते हुए बंदूक नीचे करने को कहा। तभी जूली ने खुद बंदूक उठा ली। उसे अपने ऊपर तानते हुए जिम से कहा कि उसे मार दो, यही आत्मा से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। जिम ने तुरंत मना कर दिया और जोर देकर बोला कि वो कोई और रास्ता जरूर ढूंढेगा। गुस्से में जूली ने जिम को धक्का दे दिया और उसे कायर बोल डाला। उसी पल वटावे की भूतिया छवि सामने आ गई और जूली अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गई। ये देखकर जिम ने तुरंत उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। तभी गो ने गाड़ी अचानक रोक दी। जब सबने सामने देखा तो एक ट्रक मोटरसाइकिल से टकराया हुआ था और उसके इर्द गिर्द कई लोग मरे पड़े थे। सभी आदमी गाड़ी से उतरकर हादसा देखने गए, लेकिन जूली पूरी तरह बेहोश नहीं थी। वो भी धीरे धीरे उठकर बाहर देखने लगी। तभी उसने देखा कि ढकी हुई लाशों में से एक अचानक हिलने लगी और सीधा उसकी ओर घूरने लगी। उसी पल कार की खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। जूली चौंक गई और मुड़कर देखा। सामने वही लड़का खड़ा था जो उस हादसे में मरा हुआ था। डरी हुई जूली भागकर गहरे जंगल की ओर चली गई और किसी ने भी उसे जाते नहीं देखा। जंगल में वह एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंची, जहां अचानक पीछे से वही डरावनी आत्मा आ गई। जूली की जोरदार चीख सुनकर बाकी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। जिम सबसे आगे था। वो वहां पहुंचा और घबराकर उसका नाम पुकारने लगा। तभी जूली के चारों तरफ अचानक आग जैसी तेज रोशनी फैल गई, मानो वो खुद आग में बदल गई हो। ये सब देखकर रेनो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत बोला, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें अभी आगे बढ़ना होगा। वे लोग तेजी से रेनो के एक जानकार के पास पहुंचे। वहां का आदमी तुरंत उन्हें एक हीलर के पास ले जाने के लिए नाव लेकर चल पड़ा। आखिर में वे लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचे। जिम ने जूली को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अंदर ले गया। अंदर उन्हें 3 शमंस मिले। उनके चेहरे पर सख्त नजर थी। उनमें से एक ने कहा, हम मदद नहीं कर सकते, ये सब जूली की गलती है, उसने वटावे का घर तोड़ा है। जिम घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, जूली ने यह जानबूझकर नहीं किया, उसे मजबूर किया गया था। जिम की बेबसी देखकर आखिर में शमंस मान गए और मदद करने के लिए तैयार हो गए। मुख्य शमन ने कहा कि जूली को अपनी कोई बहुत जरूरी चीज छोड़नी होगी। जिम ने जल्दी से उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतारकर शमन को दे दी, लेकिन बूढ़ी औरत ने सिर हिलाकर बोला, ये काफी नहीं है।
जिम को अपने शरीर का हिस्सा देना होगा। गो ने उसे समझाया, वटाबे को खून और मांस चाहिए, तुम्हें अपनी उंगली काटनी पड़ेगी। जिम पहले सिर्फ अंगूठी देकर काम चलाना चाहता था, लेकिन शमन ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वटाबे की आत्मा और भी उग्र हो गई। जूली का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। शमन ने उसकी सारी बुरी छाया देखी और थककर जमीन पर गिर पड़ी। बाकी दो शमन डर गए। वे मुड़े तो देखा वटाबे खुद उनके पीछे खड़ी थी। उन्होंने आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन जल्दी हार गए। जिम जूली को बाहर ले निकालना चाहता था, लेकिन गो ने बोला कि उन्हें घेरे के अंदर रहना होगा और फिर खुद चाकू लेने दौड़ा, मगर आत्मा ने उसका पैर पकड़ लिया। संघर्ष के बाद वो उसके चंगुल से छूटा और चाकू जिम की ओर फेंक दिया। बिना सोचे जिम ने अपनी उंगली काट दी। बेहोश शमन तुरंत जाग उठी। गो ने उंगली उसके हाथ में रखी, जिससे पूजा पूरी हुई। ये देखकर वटाबे भागना चाहिए, पर देर हो चुकी थी। शमन ने मंत्र खत्म किया और आत्मा को जूली से निकाल दिया। जूली होश में आई और बूढ़ी शमन आत्मा पर हंसने लगी। बाद में जिम और जूली ने गो को धन्यवाद दिया और वहां से निकल गए। कुछ समय बाद वही पुराना कपल एक दुकान में दिखा, जहां श्रापित चीजें बिकती थी। औरत ने अपने पति से स्पिरिट हाउस खरीदने को कहा, लेकिन उसी स्पिरिट हाउस में एक और दुष्ट आत्मा छुपी थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।